हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रेडल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट शुरू किया था। हम लोगों ने उसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर किए थे। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है सबसेट्स, सबसेट ऑफ द सेट्स ऑफ द रियल नंबर। दैट मीन्स जो हमारे पास रियल नंबर एक सेट है उसके हम लोग कौन कौन से सबसेट्स बना सकते हैं। ओके, देन फिर हम जो इंटरवल लाइक हमारे पास जो रियल लाइन है ना एक पूरी एक, तो हम उसमें एज अ इंटरवल्स हम लोग कैसे कैसे टाइप के सबसेट्स बना सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द पावर सेट्स। ओके, तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे आज के वीडियो के। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सबसेट होता क्या है। व्हाट इज द सबसेट। अब देखो, सबसेट जो वर्ड है वो कहाँ से अराइज हो रहा है। एक सेट का एक छोटा सा पार्ट है, दैट विल बी माई सबसेट। ठीक है ना, इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि सब मीन्स एक छोटा सा पार्ट किसी पूरे सेट का। तो दैट मीन्स अगर ये सेट का ही जैसा पार्ट है तो इसका मतलब कि जो इसका नोटेशन होगा ना वो तो एक सेट की तरह ही रहेगा। कैसा कि भाई हमको एक करली ब्रैकेट्स में हमें एलिमेंट्स को डालना है। तो ये बात हो गई कि हमको एलिमेंट्स कैसे कैसे रखने, मतलब ये हमारे पास नोटेशन कैसा रहेगा, सेट का ही रहेगा। अब बात आती है कि सबसेट का मतलब क्या है। अब मैंने बोला कि एक पार्ट है पूरे सेट का। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने कोई एक सेट लिया 1 2 3 4 5 6, अब मैंने एक सेट लिया, मैंने एक और सेट लिया 1 2 एंड 3। बेसिकली इस पूरे सेट में से कुछ एलिमेंट्स उठाए और एक और सेट में उठा के डाल दिए। मैंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स उठाए सेट के, या 4 या 5, कुछ थोड़े से उठाए एलिमेंट्स और दूसरे सेट में उठा के डाल दिए। तो मेरे पास एक ये सबसेट बन जाएगा इसका। अब ये सबसेट तो बन गया। तो जैसे हम लोगों ने बोला था कि एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पूरा सेट बिलोंग कर रहा है एक दूसरे सेट के अंदर। तो अब जो सेट्स का जो केस होता है ना, इसमें हम लोग बिलोंग नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि कंटेन्ड है। एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन्ड है। तो ये जो कंटेनमेंट, जो सबसेट का जो फॉर्मूला लाइक जो इसका नोटेशन होता है ना, वो क्या होता है कि दिस सेट इज कंटेन्ड, और वी विल से दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ another set B or A. Suppose this is my set A and this is my set B. So I'll say that A is subset of B. और इसको मैं डिनोट कैसे करूंगी, I will say that A is subset of B. ठीक है, तो ये मेरे पास एक बेसिक सा फंडा हो गया कि A मेरे पास ये सबसेट होता क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर A सबसेट है ना, तो जिसके अंदर कंटेन्ड है वो मेरे पास सुपर सेट हो जाता है। अगर A मेरे पास सबसेट है तो जो दूसरी साइड वाला सेट है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, सुपर सेट बन जाता है। सुपर मतलब बड़े वाला सेट। ठीक है ना, जिसके अंदर से उठाया वो सुपर सेट, और जो छोटा सा उठाया हमने वो सबसेट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, सबसेट और सुपर सेट। ओके, अब बात आती है, दो तरह के सबसेट्स भी होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। पहला कौन सा होता है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर का मतलब सीधा सा ये है कि अगर ये जो ए सेट है और ये जो बी सेट है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, देन आई कैन से दैट विल बी माई प्रॉपर सबसेट। और अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो बन जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब दोनों सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स जो मैंने ए लिया, जो मैंने बी लिया, उसी को पूरा का पूरा उठा के मैंने ए में डाल दिया, तो मेरे पास क्या हो गए, दोनों बेसिकली सेम ही सेट हो गए। तो यहां मेरे पास से क्या हो जाएगा, हम इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर मैंने एक ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, तो इसके अगर तुम्हें प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं तो प्रॉपर सबसेट्स में कौन कौन से बना सकती हूँ। एक सेट मैंने बनाया बी जिसमें सिर्फ ए डाल दिया मैंने, ये मेरा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। फिर मैंने सी बना दिया जिसमें मैंने बी और सी डाल दिया, दिस इज माई ऑल्सो प्रॉपर सेट सबसेट। फिर मैंने डी और ई डाल दिया, ये भी मेरे पास एक प्रॉपर सबसेट बन जाएगा।
फिर ए बी और सी, ये भी मेरे पास एक प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। फिर मैंने एफ लिया, सी डी ई डाल दिया, तो ये भी मेरे पास इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। फिर मैंने एक सेट लिया, इसमें सारे एलिमेंट्स डाल दिए, ए बी सी डी ई, ये सारे ही डाल दिए। तो अब देखो बी सी डी ई एफ, दीज आर माई प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका प्रॉपर सबसेट? ए का सबसेट। किसी के रेफरेंस में तो होगा ना प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर सबसेट किसका हुआ? ए का हुआ। और जो जी है वो इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ओके, तो मतलब इम्प्रॉपर में बेसिकली दोनों सेट सेम ही आ जाते, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, सेट की बात आती है तो कंटेनमेंट की बात आती है, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं लिखूं कि मेरे पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा है 1। अच्छा देखो, अब मैंने बोला कि 1 जो, अब ये एक बात, एक चीज को ध्यान से देखना कि अगर मैं किसी सेट में से किसी एक एलिमेंट को उठा रही हूं, तो मैंने क्या बोला था, एलिमेंट को उठाया तो मेरे पास आएगा बिलोंग्स टू। अब मैंने यहाँ देखो एलिमेंट को तो उठाया, लेकिन साथ में यहाँ पे करली ब्रैकेट्स डाल दिए, तो अब मैं यहाँ पे बिलोंग की बात नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या होगा, कंटेन्ड होगा। दिस सेट इज कंटेन्ड इन अनदर सेट, ठीक है ना। अब अगर मैंने एक और चीज ली, मैंने बोला कि एक मेरे पास सेट में ये वाला एलिमेंट है, एक 2 है और एक 3 है। अब मुझे बताना है कि क्या ये जो एलिमेंट है ये कंटेन्ड होगा या ये बिलोंग करेगा। ये बताना है कि ये कंटेन्ड करेगा या बिलोंग करेगा। अब देखो मुझे वापस से वही काम करना है कि मेरे पास सेट में देखो जो इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेटेड है, उनमें से कोई एक एलिमेंट उठाया मैंने, कोई एलिमेंट उठाया मैंने, उठा लिया। अब मैंने क्या उसके ऊपर वापस करली ब्रैकेट लगाया? क्या नहीं लगाया। अगर वापस करली ब्रैकेट नहीं लगाया मतलब दिस विल बिलोंग्स टू माय सेट। अगर मैंने वापस से करली ब्रैकेट लगा दिया होता, दिस विल कंटेन्ड इन माय सेट, जो भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज का जो ये कंटेनमेंट होती है, मतलब सबसेट वाला चीज है, और जो ये एलिमेंट बिलोंग करने वाला चीज है, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है कि हमको कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पे जैसे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा दिख गया तो वहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है कि हम लोग बिलोंग करेगा या कंटेन होगा, ठीक है ना। तो ये चीज का मुझे ध्यान रखना है, ठीक। अब इसमें कुछ एक रिजल्ट्स आते हैं सबसेट में कि जैसे अगर हम पूछें कि हर सेट क्या खुद का सबसेट होगा, लाइक हमारे पास एक रिजल्ट है ये, तो ये क्या बोलता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट ऑफ इटसेल्फ मतलब अगर मैंने कोई एक सेट ए चूज किया तो वो अपने आप का सबसेट होगा, क्योंकि मैंने भी पीछे डिस्कस किया प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, वो भले ही सेम होता है लेकिन हम उसको इम्प्रॉपर सबसेट तो बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो खुद का सबसेट तो होगा। तो अगर हमने कोई भी एक माना सेट ए, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट ए इज क्लियरली इन सेट ए। मतलब हम क्या देखते हैं, जब सबसेट देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में हैं तो मतलब फर्स्ट सेट इज कंटेन्ड इन माई सेकेंड सेट, दैट मीन्स फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ माई सेकेंड सेट। सिमिलरली अगर मैंने एक सेट ए लिया तो उसका हर एलिमेंट अपने सेट में तो होगा ही ना, तो दैट मीन्स एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब मेरा जो सेकेंड रिजल्ट है वो क्या बोलता है, द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब देखो जो खाली सेट है, खाली मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ भी नहीं है वो तो सबके अंदर ही है ना, तो वो दिखने ना दिखने की तो कोई बात ही नहीं है, वो दिखाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि खाली सेट में कुछ होता ही नहीं। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जो एम्प्टी सेट होगा वो हर सेट के अंदर होगा ही होगा, चाहे उसके अंदर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तब भी वो खाली सेट जो है वो उसके सेट के अंदर होगा। तो दिस इज वेरी ट्रिवियल दैट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ
इट्स सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि हम लोग रियल नंबर्स के सबसेट कैसे बनाएंगे। ठीक, अच्छा देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर्स वाले सेट हैं वो सबसे छोटे हैं। तो हम इसको अगर हम एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ले इसका, कि मान लो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर सारे किसके अंदर कंटेन्ड है? होल नंबर्स के अंदर। फिर जो सारे होल नंबर्स हैं वो किसके अंदर कंटेन्ड है? वो सारे इंटीजर्स के अंदर कंटेन्ड है। फिर जो सारे इंटीजर्स हैं वो किसके अंदर है कंटेन्ड? वो रैशनल नंबर्स में कंटेन्ड है। अब देखो, जो रियल नंबर है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, रियल नंबर का कोई मुकाबला नहीं है। रियल नंबर्स आर सो बिग। और जो साथ में है वो थोड़े कहीं यहाँ पे इररेशनल नंबर भी पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे इररेशनल नंबर भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर्स, मतलब सबसे बड़ा हमारे पास रियल नंबर है और इसके अंदर 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 बहुत सारे तरह के नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या? देखो, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आ रहे हैं? डब्ल्यू के अंदर आ रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ? पहले तो हम लिख लेते हैं क्या है, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो, जो मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स का सेट डब्ल्यू के अंदर कंटेन्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? एन इज कंटेन्ड इन डब्ल्यू। फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास सेट ऑफ होल नंबर्स है वो किसके अंदर कंटेन्ड होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो वो जेड में कंटेन्ड होगा। फिर जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो फर्दर कंटेन्ड किसके अंदर है? देखो, कंटेनमेंट मतलब क्या, कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई भी एलिमेंट मैंने लिया तो वो क्यू में भी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्यू बड़ा है ना, बड़े वाले ने कवर तो किया हुआ है छोटे वाले को। तो z इज ऑल्सो कंटेन्ड इन q एंड q इज फर्दर कंटेन्ड इन r। तो मतलब अगर मैं पूछूं क्या n इज कंटेन्ड इन r और नॉट, ऑब्वियस सी बात है, हर नेचुरल नंबर रियल नंबर तो होगा ही ना। बट अगर मैं अदर वे पूछूं कि क्या रियल नंबर कंटेन्ड है नेचुरल नंबर में, क्या हर रियल नंबर कंटेन्ड है नेचुरल नंबर में? नो, बिकॉज देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स विच आर रियल बट दे आर नॉट नेचुरल। ठीक है ना, मतलब ये चीज वैसे तो देखो हमें कंटेनमेंट वाली चीज देखनी है, बाकी तो ये चीज बेसिक ही है ना, जैसे हम लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं ना कि ये एलिमेंट इसके अंदर मतलब कंटेनमेंट नहीं पढ़ा हमने, लेकिन हमने इसको एक और तरीके से पढ़ा हुआ है। हमने ये वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई कि ये सबसेट है, नहीं है, बट हमने इसको जनरल वे में पढ़ा हुआ है कि हर रियल नंबर नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता, हर नेचुरल नंबर रियल नंबर होता है कि नहीं होता। चीज तो वही है ना, बस उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है कि जो रियल नंबर है वो कंटेन नहीं करेगा नेचुरल नंबर में। इसी तरीके से रियल नंबर कंटेन नहीं होगा ना ही रैशनल में। मतलब जैसे ही अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इनवर्ड टू आउटवर्ड जाते हैं, तो हमेशा कंटेन्ड होगा, लेकिन जैसे ही आउटवर्ड टू इनवर्ड जा रहे हैं तो वैसे ही कंटेन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फिर अब बात आती है हम लोग इंटरवल्स को कैसे ले सकते हैं एज अ सबसेट ऑफ आर। नेक्स्ट वी हैव इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, सबसेट्स ऑफ आर। ओके, अच्छा देखो, अब जो हमारे पास रियल लाइन है, ये तो हम सभी को पता है कि हमारे पास रियल लाइन है जिसपे हमारे पास ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो पूरी रियल लाइन है ना, अगर हम इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट लें, इंटरवल्स में कैसे, मैंने क्या किया, कोई दो रियल नंबर्स ले लिए इसी रियल लाइन पे, यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया ना, मैंने 1 2 3 4 ना लिखने की जगह ना मैंने इसको पूरा एक लाइन मान लिया। मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे ना कोई भी दो नंबर्स उठा रही हूँ, मैंने नेचुरल या इंटीजर की बात नहीं की, मैंने इन जनरल बोला कि कोई दो नंबर्स लिए ए और बी दोनों ही क्या कर रहे हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सच दैट ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो इस तरीके से दो नंबर्स लिए जो कि दोनों रियल है और ए छोटा है बी से, क्योंकि भाई देखो पहले आ रहा है ना, ये जो भी नंबर पहले आता है रियल लाइन पे वो हमेशा छोटा रहेगा।
ठीक है। देन दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब देखो मुझे यहाँ पे इंटरवल्स बनाने, अब मैंने ए और बी को मैंने लिया ना, तो यहाँ पे एक तरह से मैंने एक इंटरवल बना दिया इधर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के इंटरवल्स बनते हैं। कौन कौन से तरीके के बनते हैं, देखो सबसे पहले आता है मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, देन वी हैव ओपन इंटरवल, और इसके बाद बनता है हमारे पास सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन बोल लो या फिर सेमी क्लोज्ड बोल लो, इसको एक ही बात है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल आ गया, ओपन इंटरवल आ गया, और सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। अच्छा देखो क्लोज, क्लोज मतलब नाम से ही पता चल रहा है, क्लोज मतलब बंद होगा, जहां पे भी शुरू होगा जहां पे भी खत्म होगा टोटली फिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मैंने अगर ए और बी लिया, तो अगर मैं ए और बी ये दोनों पॉइंट्स को इफ आई एम इंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स, दैट मीन्स ये मेरे पास एक क्लोज इंटरवल होगा। तो क्लोज इंटरवल को मैं ऐसे डिनोट करूंगी, ए और बी, बंद हो गया ना ये, तो मैं इसको अच्छे से बंद कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इसका मतलब है क्या, एक्चुअली में क्या है इसका मतलब, बेसिकली है तो एक सबसेट ना, तो सबसेट है तो मतलब मैं सेट का नोटेशन यूज कर सकती हूँ, जो मैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म लिख रही हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ऐसे x बिलोंग ले रही हूँ रियल नंबर से, सच दैट x शुड लाइज बिटवीन a एंड b। अब देखो उसने ये बोला कि वो सारे रियल नंबर्स जो कि a और b के बीच में है, और इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग a एंड b, ठीक है। और a और b के बीच में सारे, सारे मतलब सारे, जैसे कि रैशनल इरैशनल कुछ भी हो A to Z सारे कवर होंगे। तो अब देखो इसको इंटरवल, इस इंटरवल में ना अगर मैं पूछूं कि ये फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट, देखो यहां से भी कैसे निकल के आ रहा है कि ये फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। अब इसके अंदर देखो कितने सारे नंबर्स आएंगे ए और बी के बीच में, भाई मैंने रियल बोल दिया ना, अगर मैं नेचुरल बोल देती ना तो ये कुछ फिक्स नंबर आते हैं, नेचुरल बोलती या इंटीजर बोलती तो कुछ फिक्स नंबर्स आते जो इन दोनों के बीच में होते। अब मैंने बोल दिया कि सारे रियल्स, तो इतने सारे पॉइंट्स आएंगे ना तो हम गिन भी नहीं पाएंगे, तो ये हमारे पास एक तरह का इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया क्लोज्ड इंटरवल, जिससे मैंने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया। तो इसमें मैंने क्या किया, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया, तो इसको डिनोट ना हम लोग कर देते हैं क्लोज डॉट से, मतलब अगर डॉट को मैंने बंद कर दिया ना तो ये मेरे पास इंक्लूड हो गया। अब देखो दूसरे में क्या होगा, मैं डॉट को ना, ये मेरे पास ए पॉइंट है और ये मेरे पास बी पॉइंट है, अब मेरे को ओपन चाहिए ना, मतलब मैं डॉट्स को बंद नहीं करूंगी, मैं इनको ओपन रखूंगी ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास ओपन इंटरवल को डिनोट करने का तरीका है। मैंने क्या किया, डॉट्स को ओपन रहने दिया। अब इसका मतलब हुआ क्या, इसमें वो सारे रियल नंबर्स आएंगे सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b, दिस इज x लाइज बिटवीन a एंड b। तो अब जो a और b के बीच के नंबर है, पहले तो ये a और b को इंक्लूड करके चल रहा था, अब इसने क्या कहा, सिर्फ a और b के बीच के नंबर उठाऊंगा मैं, उसके अलावा a और b नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरे पास हो गया ओपन इंटरवल। देन वी हैव सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। सेमी मतलब आधा, आधा ओपन होगा या फिर आधा क्लोज होगा, इसको एक ही तरीके से बोल सकते हैं। तो देखो या तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, जिसमें क्या हो रहा है, एक साइड से, पहली साइड से खुला हुआ है, दूसरी साइड से बंद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे x सच दैट a इज लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू b, क्योंकि b को हमने क्लोज किया है तो b के साथ हमने इक्वल लगा दिया। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, a की साइड से बंद कर दिया, b की साइड से ओपन कर दिया, ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r, a इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन b। यहाँ पे हमने क्या किया, a को इंक्लूड कर दिया। अब देखो जो फर्स्ट वाला केस है, ये मैंने a लिया और ये मैंने b लिया। फर्स्ट वाले में क्या किया, मैंने a को ओपन रख दिया है, तो a को मैंने ओपन छोड़ दिया और b को मैंने क्लोज कर दिया। फिर दूसरे वाले में मैंने क्या किया, ये मेरे पास a है और ये b है, दूसरे वाले में मैंने क्या किया, a को कर दिया बंद और b को कर दिया खुला। ये मेरे पास हो गया सेकेंड इंटरवल, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गए अलग अलग तरह के सबसेट्स एज एन इंटरवल ऑफ माय रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज भी देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास इंटरवल है ना, इस इंटरवल की एक पर्टिकुलर लेंथ भी होगी। वो क्या होगी, इंटरवल जो, अगर हम इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है, भाई एक पॉइंट है ना ये,
तो इंटरवल का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, b माइनस ए। अगर मैं, ये सपोज 2 है, ये सपोज 10 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 माइनस 8 या 10 माइनस 2, 8 यूनिट है वो इसके बीच का डिस्टेंस है। एंड वी कैन से दैट लेंथ ऑफ द इंटरवल इज लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल a comma b, a comma b and this and another interval a comma b। ये जितने भी टाइप के इंटरवल्स हैं इनका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, b माइनस ए। दिस इज द लेंथ and this bracket is not for the interval, right? This is just the distance to denote the distance. Okay, this is the length of the interval. Okay, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमारे पास पावर सेट क्या होता है। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट, देखो हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के सबसेट्स होते हैं। कोई मेरे पास एक सेट है तो मैं उस सेट से मैं बहुत सारे तरह के सेट सबसेट्स बना सकती हूँ, है ना। सबसेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने बहुत सारे सबसेट, जैसे मैंने पीछे जो क्वेश्चन किया था इसके अंदर मैंने कितने सारे सबसेट बनाए, बी बनाया, सी बनाया, डी बनाया। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे सबसेट्स बना सकती हूँ किसी भी सेट के। अब मैंने अगर सपोज एक सेट लिया ए और बी, ठीक है, तो मैंने देखो इसके मुझे सबसेट बनाना है, तो मैंने पहला जो सबसेट बनाया मैंने क्या किया, सिर्फ ए को उठा लिया। ये मेरे पास क्या हुआ, एक तरह का प्रॉपर सबसेट हुआ। फिर मैंने क्या किया, सिर्फ बी को उठाया, ये भी क्या हुआ, एक तरह का प्रॉपर सबसेट हुआ। फिर मैंने कहा था कि मेरे पास एक इम्प्रॉपर सबसेट भी होगा। क्या, अगर मैं पूरे के पूरे सेट को उठा लूं तो मेरे पास एक इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। फिर मैंने एक और भी रिजल्ट पढ़ा था कि जो मेरे पास एम्प्टी सेट होता है दैट इज ऑल्सो अ सबसेट। तो दैट मीन्स कि जो 5 है वो भी मेरे पास एक क्या होगा, एक सबसेट ही होगा। तो पावर सेट क्या बोलता है, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। देखो मैंने पहले क्या किया, सारे सबसेट्स लिख लिए, 1 2 3 4 सारे सबसेट्स लिख लिए। फिर इन सब का जो ये कलेक्शन बन गया ना, ये मेरे पास क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। So what is power set of A? It is basically a collection of subsets of any set. किसी भी सेट का जो सबसेट्स का कलेक्शन है that will be my power set. और एक चीज अगर ध्यान से और देखें तो अगर मेरे पास सेट के अंदर एलिमेंट्स 2 हैं तो जो सबसेट्स का जो कलेक्शन है वो कितने एलिमेंट्स का है, 4 एलिमेंट्स। अच्छा अब एक काम करते हैं, अभी जज नहीं करते, अभी हम लोग एक और सेट लेते हैं, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स का सेट लिया। अब इसके जो सबसेट्स है ना उसका कलेक्शन बनाते हैं। देखो पहला तो मेरे को क्या करना है, 5 इज द मस्ट बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन वी हैव ए सेट, देन वी हैव बी सेट, देन वी हैव सी सेट। सिंगलटन्स ले लिए पहले तो। फिर मैंने क्या किया, 2 का सेट उठाया, ए बी लिया, बी सी लिया, देन वी हैव ए सी, 2 भी उठा लिए। अब क्या करूं, 3 ले सकती हूँ मैक्सिमम, तो 3 भी उठा लिए मैंने। अब ए बी सी तीनों उठा लिए, तो कितने बने, 3 3 6 7 और एक 8 सबसेट्स बन गए। इन सब का कलेक्शन क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। और जो इसका नोटेशन होता है वो क्या होता है, पी ऑफ ए। दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। ये ऐसे डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए को। अब देखो 2 एलिमेंट थे ए में तो 4 बने पावर सेट में, 3 एलिमेंट है ए में तो 8 बने। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए के अंदर n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर m मान लो, कुछ भी मान लो, m ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू पावर m। ठीक है, अगर किसी एक सेट में, जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो पावर सेट में कितने हो गए, 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8। यहाँ पे 2 थे तो यहाँ कितने हो गए, 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हैं पावर सेट में कितने होंगे। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि
दो एलिमेंट्स है तो इतने होंगे, तीन एलिमेंट्स हैं तो इतने होंगे। लेकिन अगर अब मैं पूछूं कि मेरे पास ए जो है वॉइड सेट है, वॉइड मतलब सीखा था ना क्या था, वॉइड सेट मतलब एम्प्टी सेट, खाली सेट, वॉइड बोलते हैं या एम्प्टी बोल लेते हैं या फिर नल सेट भी बोल देते हैं। एक एम्प्टी सेट है तो अब मुझे बताओ कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो नल सेट में मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट है वो कितने हैं, 0 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कितना, 0। अब मुझे क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने होंगे, 2 raised to power 0, दैट विल बी 1। अब देखो लेकिन ये एक एलिमेंट कौन सा होगा पावर सेट में, पावर सेट में कौन सा एक एलिमेंट होगा। मैंने क्या बोला था कि जो भी सेट्स का कलेक्शन है, मैंने क्या बोला था, फाई तो हमेशा होगा ही होगा ना, तो फाई है और फाई का ही कलेक्शन है बस। तो दिस इज द ओनली एलिमेंट इन द एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां से। क्या बोल रहा है कि अगर हमें बताना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन देखो इसको हमें आराम से सोचना है। क्या बोल रहा है, पावर सेट ऑफ 5 जो है उसका वापस जो पावर सेट बनेगा और फिर जो उसका वापस पावर सेट बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखो ऊपर हमने क्या लिया था, ए को पावर सेट को 5, ए को सेट को लिया था हमने 5, तो 5 तो सेट है हमारा। ठीक, तो पावर सेट ऑफ ए तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला 5। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, और वी कैन से नॉट ए, पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5 इज 5 इन दी करली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये मेरे पास हो गया पावर सेट ऑफ 5। अब मुझे क्या करना है, एक और बार पावर सेट लेना है, तो पावर सेट ऑफ 5। अब ये क्या होगा, देखो इस सेट में क्या बोलेगा, 5 सेट तो हमेशा होता है, फिर जो ये वाला सेट है ये पूरा का पूरा ले लेना है मुझे, और मैंने क्या किया, ये सेट पूरा का पूरा ले लिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक और तरह का सेट बन गया, पावर सेट ऑफ 5। अब मुझे क्या चाहिए, पावर सेट ऑफ एक और पावर सेट चाहिए क्या, हाँ एक और पावर सेट चाहिए 5 का, एक और, ये ब्रैकेट हो गया, ये हो गया, देन ये हो गया, एक और ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब देखो मुझे कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, पहला सेट तो खाली सेट होगा। ठीक है, अब देखो फिर मुझे क्या करना है, इसको भी, तो ये अकेला एलिमेंट है ना, इसको करली ब्रैकेट्स में डालना है, फिर जो ये वाला एलिमेंट है इसको करली ब्रैकेट में डालना है, तो करली ब्रैकेट ऑफ डबल करली ब्रैकेट्स ऑफ 5। फिर मुझे क्या करना है, इस पूरे सेट को उठा लेना है। जैसे मैं क्या करती हूँ, पावर सेट में पूरे सेट को भी तो लेती हूँ ना, जैसे ये लिया था तो पूरे सेट को भी उठाया था ना मैंने एज इट इज, तो इसी तरीके से यहाँ भी मैं पूरे सेट को लूंगी, तो पूरा सेट क्या है 5 और ये 5, ये पूरा सेट उठा लिया मैंने, और इसको उठा दिया मैंने, डाल दिया करली ब्रैकेट्स में। तो देखो अगर कॉमा से देखिए तो कितने एलिमेंट सेपरेटेड आउट है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो मेरे पास इस कलेक्शन में है। तो कैन आई से दैट कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन द पावर सेट ऑफ 5 दैट विल बी 4। तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 4। ये मेरे को प्रूव करना था, ये मेरे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करना था, ये इतने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को कितने भी सेट कुछ भी दे दिया जाए तो वहां से हम पावर सेट निकाल सकते हैं, उसके एलिमेंट्स बता सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसेट्स का क्या क्या होते हैं, और जो रियल नंबर सिस्टम है उसके हम लोग अलग अलग तरह के सबसेट्स बनाए, कि हम एज एन इंटरवल कैसे सबसेट बना सकते हैं, विदाउट इंटरवल एज कैसे सबसेट्स बना सकते हैं। फिर उन सबसेट्स की हेल्प से हमने पावर सेट को कंस्ट्रक्ट करना सीखा, कि हमने पावर सेट कैसे कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, so that's all about today's video. So if you like the video, hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and please share with your friends also. Bye bye, thank you.